बड़ी खबर, एनआईए की गिरफ्त में 7 विदेशी नागरिक, 6 यूक्रेनी, 1 अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार। म्यांमार में जातीय समूहों को आतंकी प्रशिक्षण देने का आरोप, ड्रोन जैसे हथियारों की खेप उपलब्ध कराने का भी आरोप है। भारत में बड़ा नेटवर्क फैलाने की तैयारी में थे आरोपी। 3 यूक्रेनी नागरिकों को फॉर्म सी के जरिए पकड़ा गया। लखनऊ के एक होटल में तीनों ने भरा था फॉर्म सी। दिसंबर 2025 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे आरोपी। मिजोरम के रास्ते म्यांमार गए थे आरोपी। असम के गुवाहाटी से भारत में प्रवेश किया, फिर बस से लखनऊ पहुंचे थे आरोपी। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी इस खबर पर। अविनाश, जिस तरीके से पूरा रूट भी ट्रैक किया गया है और एनआईए की गिरफ्त में यह है, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है? देखिए, एनआईए राहुल मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके से बताया जा रहा है कि वहीं पर ये रुके हुए थे तीनों यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक था। दरअसल ये 2025 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और उसके बाद मिजोरम के रास्ते म्यांमार गए और कहा जा रहा है कि वहां जाकर इन्होंने जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और ड्रोन जैसे जो हथियार होते हैं, ड्रोन हथियार, उनको उसकी खेप उपलब्ध कराने को लेकर इनका एक बड़ा प्लान था। हालांकि ये भारत में भी अपना बड़ा नेटवर्क सेट करने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले क्योंकि जब वापस ये लखनऊ पहुंचे, लखनऊ में आकर इन्होंने एक होटल लिया, वहां पर इनसे फॉर्म सी भरवाया गया। लेकिन चूंकि देखा जाए तो एजेंसियां लगातार ऐसे लोगों की तलाश में रहती है और क्योंकि जो उनका सर्विलांस सिस्टम होता है उस पर ऐसे लोग रहते हैं। तो एनआईए को इस बात की सूचना मिली कि कुछ यूक्रेनी नागरिक हैं जो लखनऊ में इस वक्त रुके हुए हैं, वो एक बड़ी प्लानिंग को यहाँ पर अंजाम देने की फिराक में है। अब चूंकि एनआईए की गिरफ्त में ये तीनों जो यूक्रेनी नागरिक हैं वो एनआईए की गिरफ्त में और लगातार एनआईए से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है पूछताछ के बाद कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। क्या पता चला लखनऊ में कितने दिन तक रुके थे ये? देखिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि 2025 में ही ये पिछले साल यानी कि आए थे भारत और यहाँ से आकर ये म्यांमार चले गए थे, क्योंकि उन्होंने जो रूट चुना था वो मिजोरम के रास्ते इन्होंने प्रवेश किया था म्यांमार में। फिर वहां से लौटकर ये लखनऊ पहुंचे थे और तब से ये लखनऊ में ही रह रहे थे। हालांकि अभी तक ऐसी जानकारी ये हो सकता है कि लखनऊ के बाहर भी गए हम, कि इसका एक बड़ा सेटअप करने का प्लान था भारत में। तो जाहिर सी बात है कि अभी जब एनआईए की जांच आगे बढ़ेगी और जब इनसे पूछताछ होगी तो ये बात निकलकर सामने आएगी कि कहाँ गए थे, इनका मकसद क्या था और कौन कौन इन लोगों के संपर्क में था, इनको जो इंटेल जो सहायता होती है वो कहाँ से मिल रही है। अविनाश, जिस होटल में रुके थे उसे चिन्हित किया गया, हालांकि ये होगा एनआईए तो पूछताछ टीम तो करेगी, जानने की कोशिश करेगी कितने दिन रुके या क्या उनका मूवमेंट रहा या ये होटल में ही रुके रहे, ये सब जानने की कोशिश करेगी एनआईए की टीम। बिल्कुल। और देखिए, एनआईए की जो जांच होती है बहुत ही सटीक जांच होती है और बहुत गुप्त तरीके से जांच की जाती है। जाहिर सी बात है कि जो होटल के कर्मचारी हैं और जो होटल का रजिस्टर है जिसमें उनकी डेटा एंट्री हुई होगी, तो वहाँ कर्मचारियों से पूछताछ होगी, वहाँ के मैनेजर से भी पूछताछ हो रही है कि आखिर क्या ये सिर्फ होटल में ही रुके रहे या फिर ये बाहर भी जाते थे या कुछ लोग इनसे मिलने भी आते थे या फिर ये होटल के कमरे से ही काम कर रहे थे। तो इन तमाम चीजों के जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जांच जैसे आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी जो खुलासे होंगे और जो जानकारियां हैं वो सामने निकल कर आएंगी। धन्यवाद अविनाश इस जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से अब लखनऊ से लिंक निकलकर सामने आया कि एक होटल में ये सभी रुके हुए थे, दरअसल फॉर्म सी के जरिए इनकी पहचान हो पाई। अब एनआईए की टीम हो सकता है कि होटल भी पहुंची, वहां भी पूछताछ की जाए और ये भी कहा जा रहा है कि क्या जितने दिन तक ये लखनऊ में रुके क्या आसपास भी ये गए। कई अहम बिंदु पर एनआईए की टीम जांच पड़ताल कर रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।